दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के बारे में और एडिटिंग ग्रुप में सीखेंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। इसका काम क्या होता है? सॉर्ट का काम होता है कि किसी डेटा को सीरियल में लगाना। अब आप चाहे उसे बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, चाहे घटते हुए क्रम में लगाइए, A to Z लगाइए, चाहे आप Z to A लगाइए। ये सीरियल सॉर्ट का काम होता है कि आपके डेटा को एक क्रम में लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर का काम होता है कि आपके डेटा को छांटना, यानी कि आप अपने डेटा में से कुछ डेटा को ही छांटना चाहेंगे, यानी चुनना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, अलग दिखाना चाहेंगे, तो उसे आप फिल्टर से कर सकते हैं। तो अभी हम एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहले सीख लेते हैं A to Z A क्या होता है। जैसे कि कोई डेटा आपका पड़ा हुआ है जो कि उल्टा सुल्टा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ABCD लिखी हुई है लेकिन कुछ गलत लिखी है। सबसे पहले E है, फिर B, फिर A, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लिखा है हमने यहाँ पे ABCD इस तरह से क्रम में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है अपने डेटा को, सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना है और A to Z पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा तुरंत सॉर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A to Z के क्रम में ये लग चुका है। ये जरूरी नहीं है कि किसी टेक्स्ट को A to Z ही ये सॉर्ट करता है, बल्कि आप किसी वैल्यू, किसी अंक को भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ अंक लिखे हुए हैं जो कि उल्टे सुल्टे हैं। हम चाहते हैं कि ये सीरियल पे आए, यानी पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। बस आप फिल्टर पे क्लिक कीजिए, A to Z पे क्लिक कीजिए, तुरंत डेटा सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह काम करता है Z to A। Z to A भी यही काम करता है कि पहले क्या करेगा, यदि आप किसी वैल्यू को सॉर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और छोटी नीचे चली जाएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ पे करते हैं, इस पे हम Z to A सॉर्ट करते हैं। ये हमने Z to A पे क्लिक किया तो इससे क्या हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई और सबसे छोटी नीचे। इसी तरह यहाँ पे भी होगा। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया, Z to A पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जो G हमारा सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले ऊपर आ गया, उसके बाद F आ गया, E इस तरह से सॉर्ट हो गया। सेम इसी तरह सॉर्ट A to Z या Z to A, आप चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो सेम ऐसे ही काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेटा तैयार किया हुआ है उदाहरण के लिए, और अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में जो डेट है वो हमारे सीरियल पे आ जाए, यानी क्रम में आ जाए, पहले 1 तारीख फिर 2 तारीख। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब जाएंगे हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे और A to Z पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपको मिलेगा। ये मैसेज हमेशा आपको तभी मिलेगा जब आपकी सिलेक्शन के आगे कुछ डेटा पड़ा होगा। इसका मतलब है कि आप जो डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं उससे आगे जो डेटा है, क्या उसको डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है। यदि आपको उस डेटा को उस डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे सॉर्ट पे क्लिक करके। लेकिन यदि आपको सिर्फ डेट ही डेट सॉर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है हमें सिर्फ वही सॉर्ट करना है। आगे का जो डेटा है उसे हमको कुछ नहीं करना है, उसे हमें नहीं छेड़ना है। तो हम इसको क्लिक करेंगे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे और सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे हमने सॉर्ट पे क्लिक किया तो सबसे पहले ऊपर अब 1 तारीख आ गई, फिर 2 आ गई, इस तरह क्रम में डेट आ चुकी है। अब हम एक बार डेटा को अंडू करते हैं, चलते हैं फिर फिल्टर पे। उसके बाद यहाँ पे है कस्टम सॉर्ट और इसे सीखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।